अब इस लेक्चर में बच्चों हम SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर SN2। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में। तो देखिए रिएक्शन होगा बिटवीन, अगर हम यहाँ अल्काइल हैलाइड में लेते हैं मिथाइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, तो बनेगा क्या? मीथेनॉल और क्लोराइड आयन। तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो रेट होगा रिएक्शन का वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे हम इस रिएक्शन को समझते हैं, अब देखिए ये रिएक्शन होगा कैसे। वो हाइड्रोक्साइड आयन, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ में, तो ये कार्बन ठीक है। अब देखिए ये जो एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर है ये इस तरह से होता है क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और इनके बारे में आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का व्यू देती हूँ। यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए, एक तो ये डैश्ड वेज होगा और ये सॉलिड वेज, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये जो सॉलिड वेज है ये बॉन्ड दिखाएगा पेपर के बाहर आता हुआ, और ये जो डैश्ड वेज है ये स्ट्रेट लाइन जा रही है पेपर के अंदर। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये देखिए, ये डैश्ड और ये सॉलिड। तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो ये बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि देखो 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या कर देगा, कार्बन और हैलाइड के बॉन्ड को, ये देखिए कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को तोड़ देगा। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नया यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ये फॉर्म हुआ। कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा और कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच बॉन्ड बना। ये जो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, देखिए एक साइड एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरी साइड दूसरा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं सिंगल स्टेप में। मेंशन करते हैं हम, ठीक है।
इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल attacks alkyl halide ठीक है, causing carbon halide bond to break and forming new carbon and hydroxide bond। ये जो प्रोसेस होता है, these two processes take place simultaneously। SN1 में क्या होता था कि पहले एक बॉन्ड टूटता था, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी, तब न्यूक्लियोफाइल आकर के उस पर अटैक करता था। यहाँ पर ये काम इकट्ठे हो रहा है सिंगल स्टेप में। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसेस करेगा और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन एटम के बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है वो फॉर्म होना स्टार्ट होगा, तो जो कार्बन एटम और इस लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड है ये कमजोर होता जाएगा। और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये कार्बन और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक होता जाएगा। तो जब ये होगा तो कार्बन एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ इन्वर्ट हो रही है, अब पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे आपने अम्ब्रेला को एक साइड से दूसरे साइड टर्न कर दिया है ना, एक स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है तो उस डायरेक्शन में जैसे जैसे वो टर्न होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन और ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे ये लिविंग ग्रुप जैसे जैसे ये दूर भागेगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन की क्या हो जाएगी, इन्वर्जन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है जो इंटरमीडिएट स्टेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में आप क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन एटम है वो साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ में, और जो आउटगोइंग लिविंग ग्रुप है, क्लोरीन क्योंकि छोड़ के जा रहा है उसके साथ भी उसका बॉन्ड बना हुआ है, और जो न्यूक्लियोफाइल आकर के नया उसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा, अभी इस स्टेट में कार्बन का बॉन्ड उसके साथ भी बना हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये अनस्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन एटम, कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन ने 5 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही अनस्टेबल है। ठीक, और इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अप्रोच करेगा कार्बन को, जिस कार्बन के पास में एक लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर बहुत सारे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे कार्बन एटम के साथ में, तो वो क्या करेंगे, यानी बल्की ग्रुप्स अगर प्रेजेंट है तो वो उस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर आकर के अटैक नहीं करने देंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसीलिए कि जितने भी सिंपल एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उसमें से मिथाइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे और बल्कि ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे, जैसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री टर्जरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या
टर्जरी एल्काइल हैलाइड, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्योंकि बढ़ती चली जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से जस्ट अपोजिट होता है कि जो प्राइमरी अल्काइल यानी 1 डिग्री जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, जस्ट अपोजिट SN1 मैकेनिज्म के। तो जितने ज्यादा बल्की ग्रुप प्रेजेंट हो जाएंगे उतना ज्यादा वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक नहीं करने देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिथाइल का एग्जांपल, ठीक है, ये कार्बन है, ये मिथाइल हम बना देते हैं ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए ये हेलोजन अटैच्ड है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इजीली अटैक कर देगा। ठीक है, इथाइल को देखते हैं, यहाँ देखिए इथाइल यानी CH3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, बल्कि ग्रुप देखिए जितना आप इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी। ये देखिए यहाँ थोड़ी मुश्किल होगी न्यूक्लियोफाइल को, कि अगर और हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 डिग्री, है ना, आइसोप्रोपाइल ले लेते हैं जैसे, अब बल्कि ग्रुप और अटैच हो गए, ये यहाँ पर इस कार्बन से भी यह हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ से एक और ये ग्रुप आपने अटैच कर दिया, 2 डिग्री कार्बन बना रहे हैं, तो ये कार्बन जो कि इस हाइड्रोजन से अटैच्ड है ये फर्दर 2 और कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ पर फिर एक और कार्बन, ये तो 2 डिग्री में बस इतना ही हो गया, तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये इसको यहाँ से देखिए कैसे ये जा करके अटैक करेगा, इसको रोकने के लिए बहुत सारे ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर मान लीजिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता तो यहाँ पर एक और ग्रुप प्रेजेंट होता, तो जो क्राउडिंग है मॉलिक्यूल्स की बढ़ रही है, तो वो फिर इस न्यूक्लियोफाइल को इजिली अटैक नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये SN2 मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा, और आपको बड़े आराम से इसको याद करना है। और मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आपको करवा देती हूँ, देखिए जैसे टर्जरी हैलाइड यानी 3 डिग्री, फिर सेकेंडरी हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, और फिर ये मिथाइल हैलाइड। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म है, अगर SN2 रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ये फॉर SN2, और SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो टर्जरी के साथ होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड फिर, तो ये आपका SN1 और SN2 रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, इनको आपने बहुत ध्यान से समझ लेना है, और इसमें तो और कोई नई चीज नहीं है बताने वाली।